गर्भ मानव जीवन की वह पवित्र शुरुआत है जहां एक छोटा सा जीव मां की चेतना में पलता है, मां की भावनाओं में सांस लेता है और मां के मन में अपना भविष्य गढ़ता है। गर्भ गीता कहती है, गर्भस्थ शिशु सिर्फ शरीर नहीं, वह आत्मा है, वह चेतन है, वह सुनता है, समझता है और सीखता है। आज से हजारों साल पहले अर्षियों ने यह ज्ञान दिया था कि मां का प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक ध्वनि गर्भस्थ शिशु की प्रकृति को प्रभावित करती है। और आज विज्ञान भी कह रहा है कि बच्चा गर्भ में ही सोचने समझने की क्षमता विकसित करने लगता है। मां की कोमल धड़कन, मां की शांत सांसें, मां की मुस्कान, यह सब शिशु के लिए पहला संसार है। आज हम गर्भ गीता का वह ज्ञान समझेंगे जो मां और गर्भस्थ शिशु दोनों को प्रकाश, शांति और दिव्यता से भर देता है। धीरे धीरे आप केवल इस दिव्य ज्ञान को सुनें और अपने मन को शांत होने दें। गर्भस्थ शिशु कोई निर्जीव मांस का टुकड़ा नहीं, वह एक पूर्ण आत्मा है। वह मां के शरीर में प्रवेश करने से पहले भी कई जन्मों का अनुभव लेकर आता है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा अनादि है परंतु शरीर नित्य नूतन बनता है। गर्भ में शिशु अपनी चेतना को पुनः जागृत करता है। वह पहली बार शरीर की अनुभूति करता है। उसका छोटा सा हृदय धड़केगा, उसकी छोटी सी नसों में रक्त बहने लगेगा और उसका मस्तिष्क धीरे धीरे इस संसार की लय के साथ तालमेल बैठाएगा। विज्ञान कहता है कि गर्भ में शिशु दुख, सुख, संगीत, आवाज और मां की भावनाओं को महसूस करता है। जब मां खुश होती है, शिशु के अंदर भी ऊर्जा फैलती है। जब मां तनाव में होती है, शिशु भी बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मां और शिशु का संबंध सिर्फ शरीर का नहीं, वह आत्मा का है, ऊर्जा का है और भावनाओं का है। शिशु धीरे धीरे मां की भावनाओं को अपना बनाता जाता है। मां का धैर्य, उसका धैर्य, मां की शांति, उसकी शांति, मां का प्रेम, उसका प्रेम। गर्भस्थ शिशु का मन एक स्वच्छ दर्पण की तरह होता है। मां जो सोचती है वह दर्पण में छप जाता है। गर्भ गीता कहती है, मां अपने गर्भ में संसार को नहीं धारण करती। मनुष्य के विचार ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं और गर्भ में मां के विचार सीधे सीधे शिशु के भविष्य की रचना कर रहे होते हैं। मां अगर हर दिन चिंता करे, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा ना, तो शिशु के अंदर भय की ऊर्जा भरने लगती है। मां अगर क्रोध कर तो शिशु की धड़कन तेज होती है, उसकी नसें तनाव में आ जाती हैं। परंतु मां अगर मुस्कुराए तो वही मुस्कान शिशु के शरीर में फैल जाती है। मां अगर प्रेम से बोले तो शिशु की आत्मा में प्रेम उतर जाता है। मां अगर शांत रहे तो शिशु की चेतना में गहरी शांति बस जाती है। विज्ञान इसे कहता है एपिजेनेटिक्स, जिसमें वातावरण और विचार जीन की गुणवत्ता बदल देते हैं। मां अगर सात्विक विचार रखे तो बच्चा सात्विक बनता है। मां अगर दयालु मन रखे तो बच्चा करुणा से भरा होता है। मां अगर ईश्वरीय स्मरण करे तो बच्चा जन्म से ही दिव्यता की तलाश लेकर आता है। गर्भ गीता कहती है, मां का मन ही गर्भस्थ शिशु की पहली पाठशाला है। अब आते हैं गर्भ गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर, और वह है मंत्र और ईश्वर का स्मरण। जब मां ओम का जप करती है तो उसका कंपन सीधे सीधे गर्भ तक पहुंचता है। विज्ञान कहता है कि ओम की ध्वनि ब्रेन वेव्स को शांत करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है।
जब माँ राम नाम लेती है तो उसके मन में करुणा आती है। जब माँ कृष्ण नाम लेती है तो उसके अंदर प्रेम और माधुर्य आता है। जब माँ गायत्री मंत्र सुनती है तो उसके मन, शरीर और ऑरा तीनों में प्रकाश भरता है। मंत्र का प्रभाव सिर्फ मन पर नहीं, ऊर्जा क्षेत्र पर भी होता है। धीरे धीरे अंदर फैलती है एक शांति, एक स्थिरता, एक दिव्यता। गर्भस्थ शिशु इन ध्वनियों को पहचानता है। उसकी हृदय गति धीमी होती है, उसका नर्वस सिस्टम संतुलित होता है और उसके भीतर एक दिव्य संस्कार जागृत होते हैं। शास्त्र कहते हैं, मंत्र मां का जप नहीं, शिशु की आत्मा का आहार है। अब हम गर्भ गीता के उन दिव्य उपायों और क्रियाओं की ओर आते हैं जो हर मां अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कर सकती हैं। ये केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि शिशु की आत्मा, मन और भविष्य के लिए हैं। गर्भ गीता कहती है, सत्कर्म प्लस सात्विक आहार प्लस मंत्र शब्द माता का प्रेम या वाचा संतति का दिव्य निर्माण, ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी, दही, मेवे, बादाम, अखरोट, घर का सरल पौष्टिक भोजन, नारियल पानी और हल्का फलों का रस डाला जाए। गर्भ गीता कहती है, शिशु माता के पेट में भोजन के माध्यम से ही अपने मन और मस्तिष्क को आकार देता है। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान शांत संगीत सुनना, सप्तक और मंदिर के भजन, नकारात्मक समाचार और तनावपूर्ण वातावरण से दूरी। विजुअलाइजेशन, बच्चे को स्वस्थ, मुस्कुराता और डिवाइन लाइट में कल्पना करना। विज्ञान, प्रीनेटल साइकोलॉजी कहता है कि शिशु मां के मन और भावनाओं से डायरेक्टली प्रभावित होता है। ओम नमः शिवाय, इमोशनल बैलेंस। ओम नारायणाय नमः, फियर एंड एंजाइटी रिलीफ। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ब्रेन डेवलपमेंट। गायत्री मंत्र, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी पर्याप्त हैं। ध्यान रहे, जब दबाव में नहीं, प्रेम में होना चाहिए। शांति और प्रेम का वातावरण, परिवार में प्रेमपूर्ण संवाद, घर में शांति और संतुलित ऊर्जा, माता और पिता का सहयोग और स्नेह, हंसी, मुस्कान और सकारात्मक बातें, बच्चे को शांत और सुरक्षित महसूस कराना। गर्भ गीता कहती है, मां का घर शिशु का पहला मंदिर है। रोज 20 से 30 मिनट हल्की वॉक, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तितली आसन, केगेल एक्सरसाइज। तीसरे ट्राइमेस्टर में पेल्विस ओपनिंग एक्सरसाइजेस। लाभ, शिशु के लिए सही ऑक्सीजन फ्लो, मां के लिए कम दर्द और स्वस्थ जन्म। क्लासिकल संगीत, मोजार्ट, इंडियन रगास भजन। मंत्र संगीत, हल्की गाना सुनाना, विजुअलाइजेशन के साथ, जेंटल रिदम। शिशु मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ाते हैं, काल्मनेस और क्रिएटिविटी लाते हैं। 7 से 9 घंटे रात की नींद, दिन में 1 घंटा हल्का रेस्ट, शांत सोने का माहौल, डिम लाइट्स, नो लाउड नॉइज। गर्भ गीता कहती है, शिशु नींद में भी सीखता है। पिता, दादा दादी और परिवार का सपोर्ट, प्यार भरी बातचीत, जेंटल टच एंड हग्स। विज्ञान, सिक्योर अटैचमेंट थ्योरी कहता है कि अर्ली बॉन्डिंग से इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। घर में स्वच्छ हवा, केमिकल फ्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, पोल्यूशन और टॉक्सिन से बचाव। गर्भ गीता अनुसार शिशु अपने वातावरण को भी अब्सॉर्ब करता है। माता रोज 15 से 20 मिनट सकारात्मक प्रेरक किताबें पढ़े, भगवान की लीलाएं, दिव्य कथाएं, सरल मॉरल स्टोरीज इम्पैक्ट शिशु के सबकॉन्शियस माइंड में
संस्कार इम्प्रिंट होते हैं। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। आंखें बंद कर शिशु को डिवाइन लाइट में देखें। इमेजिन करें कि बच्चा स्वस्थ, मुस्कुराता, खुश है, माता के प्रेम और आशीर्वाद से फुल एनर्जी लेकर जन्म ले रहा है। गर्भ गीता कहती है, जो माता कल्पना में भर देती है वही बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। हंसी, खुशी और सकारात्मक वातावरण, रोजाना हंसी हल्की कहानियां, जेंटल जोक्स, परिवार में हल्का फुल्का आनंद शिशु लर्न करता है। जॉय, इमोशनल बैलेंस, रेजिलियंस। सुबह 10 से 15 मिनट हल्की धूप, विटामिन डी के साथ ऊर्जा और संतुलन, शांत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बाहर का एक्सपोजर, छोटी छोटी डेली प्रेयर्स, मां और पिता का ध्यान, भगवान के स्मरण में समय देना शिशु की चेतना डिवाइन वाइब्रेशंस में बात करती है। अदर माइनर बट इम्पैक्टफुल एक्शंस, जेंटल मसाज, वार्म वाटर, बाथ एरोमाथेरेपी, नेचुरल सेंट्स, ओनली जेंटल स्ट्रेचिंग, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और लाउड आर्ग्यूमेंट्स। इन सभी 25 से अधिक क्रियाओं से शिशु का मस्तिष्क स्वस्थ बनता है, आत्मा मजबूत होती है, स्वभाव संतुलित रहता है। जन्म से ही डिवाइन संस्कार इम्प्रिंट होते हैं। गर्भ गीता कहती है, जो माता गर्भ में संस्कार भर देती है वही बच्चा जन्म के बाद अपने जीवन में चमकता है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां गर्भ गीता मां और बच्चे के बीच दिव्य संबंध की पूरी गहराई बताती है। यह केवल बच्चे के शरीर, मन या बुद्धि के लिए नहीं, बल्कि आत्मा, चेतना और भावनाओं के लिए है। मातृत्व का दिव्य दायित्व। गर्भ गीता कहती है, मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, वह भविष्य की निर्माता है। मां का हृदय, उसकी भावनाएं और उसका ध्यान बच्चे के मस्तिष्क, आत्मा और व्यक्तित्व को आकार देते हैं। मां का हर विचार बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होता है। हर भावना, प्रेम, करुणा, शांति, विश्वास बच्चे के जीवन की नींव बनती है। गुस्सा, डर या तनाव बच्चे के डीएनए और हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। मां और बच्चे की संवाद शक्ति। बच्चे से रोज जेंटल बात करें, प्रेम, आशीर्वाद और उत्साह के शब्द बोलें। उदाहरण, मेरे लाल, तुम सुरक्षित हो, तुम भगवान की कृपा से बढ़ रहे हो, तुम बुद्धिमान, स्वस्थ और दिव्य हो। बच्चे के चारों ओर प्रोटेक्टिव डिवाइन शील्ड बनाती है। सकारात्मक ऊर्जा, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी शिशु को मिलती है। कोमल स्वर में गाया हुआ भजन शिशु के नर्वस सिस्टम को काल्म और अलर्ट बनाता है। मन की शक्ति और विजुअलाइजेशंस। मां का मन बगर्भ गीता कहती है 6 का पहला मंदिर है। विजुअलाइजेशन अभ्यास। आंखें बंद करें, कल्पना करें, बच्चा स्वस्थ, मुस्कुराता, डिवाइन लाइट में नहा रहा है। भगवान से आशीर्वाद मांगें। बच्चे की मुस्कान और खुशी को महसूस करें। शिशु के मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस और डिवाइन कनेक्शन विकसित होती है। गर्भ गीता में बताया गया है कि शिशु केवल शरीर नहीं बनाता, वह आत्मा, चेतना और संस्कार भी ग्रहण करता है। पहला महीने आत्मा प्रवेश, तीसरा महीना मन का विकास, छठा महीना भावनाओं का निर्माण, 9वां महीना माता से संवाद और संस्कार। फीटल साइकोलॉजी कहती है, गर्भ में बच्चा केवल सुनता नहीं, शिक्षा ग्रहण करता है। पिता का सहयोग।
भावनाओं और ऊर्जा का संतुलन, परिवार का प्रेम घर को सुरक्षित और सकारात्मक बनाए। हर सदस्य का आदर और प्यार शिशु में सोशल इंटेलिजेंस विकसित करता है। गर्भ गीता कहती है, जहां माता पिता संतुलित हैं, वह संतान भी बैलेंस्ड और डिवाइन होती है। प्राकृतिक और बाहरी कारक सूर्य की रोशनी, विटामिन डी और ऊर्जा, स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन फ्लो और मस्तिष्क विकास, प्राकृतिक ध्वनि, शांति और नर्वस सिस्टम बैलेंस। हल्की गतिविधियां, जेंटल वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, फिजिकल डेवलपमेंट, बेहतर इमोशनल स्टेबिलिटी, मजबूत इम्यूनिटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, शिशु के डीएनए पर डायरेक्ट इफेक्ट। पॉजिटिव इमोशंस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। मां और बच्चे दोनों शांत गर्भ गीता कहती हैं, मां का मन जहां संतुलित है, वहां बच्चे की आत्मा भी स्थिर है। 10 मिनट का डिवाइन मेडिटेशन रूटीन। शांत जगह चुनें। हल्की नीली या पीली रोशनी, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और बोलें। बच्चा मुस्कुराता है, हेल्थी और इंटेलिजेंट है। गर्भ गीता का संदेश, गर्भ ही पहला विद्यालय है, माता उसका पहला गुरु। जो संस्कार भरती है, वही बच्चे का भविष्य लिखती है। प्रिय माताओं, पिता और परिवार, गर्भ केवल शिशु का घर नहीं, भविष्य का मंदिर है। मां का मन, शरीर, विचार, भोजन, मंत्र और आशीर्वाद सब बच्चे के लिए डिवाइन सॉफ्टवेयर हैं। हर दिन, हर सेकंड पवित्र है। गर्भ गीता हमें यह सिखाती है, जितना प्रेम, शांति और दिव्यता आप गर्भ में देंगे, उतना ही संतुलित और प्रकाशमान जीवन आपका बच्चा पाएगा। शांत मन रखें, सात्विक भोजन लें, प्रेम और आशीर्वाद दें, मंत्र जपें और दिव्य ऊर्जा संचारित करें। यही है गर्भ गीता का अल्टीमेट मैसेज। डिवाइन पेरेंटिंग, डिवाइन कनेक्शन और डिवाइन चाइल्ड। दोस्तों, अगर इस दिव्य यात्रा में आपने अपने भीतर कहीं गूंज महसूस की, अगर किसी शब्द या भाव ने आपके मन को शांति, शक्ति या नई समझ दी, तो समझ जाइए हमारा प्रयास सफल हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है। आपके समर्थन से ही हम नई कहानियां, नया ज्ञान और रोशनी आपके जीवन में लाते रह पाएंगे। आपका जीवन हमेशा शांति और प्रकाश से भरा रहे और भगवद गीता का ज्ञान हमेशा आपके मार्गदर्शक की तरह आपके साथ चलता रहे। धन्यवाद। आप हमारे लिए अनमोल हैं।